हमारे देश की महान मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसको हमारे देश की जनता ने नाम दिया गोदी मीडिया, जो सरकार की गोदी में बैठकर किलकारियां भरती है, सरकार से सवाल करने की जगह वो सरकार को हर सवाल से बचाती हुई नजर आती है। गुजरात में जो हादसा हुआ उसके बाद गोदी मीडिया ने कुछ हिम्मत जरूर दिखाई और हिम्मत दिखाकर अगर सवाल करने की कोशिश करती है तो उन्हें दूध में पड़ी मक्खी की तरह बाहर फेंक दिया जाता है। कैमरामैन से मारपीट की जाती है, पत्रकार से बदसलूकी की जाती है। एक तो पहले ही हमारी महान गोदी मीडिया सवाल ना करने में नंबर 1 है, लेकिन कभी कभी इनको फर्ज की याद आ जाती है तो ऐसे बेइज्जत होना पड़ता है जिसका कोई जवाब ही नहीं है। आज जब गुजरात में हाहाकार है, लोगों की सिसकियां निकल रही हैं, पहले गोदी मीडिया ने पुराने वीडियो दिखाकर पूरी घटना पर पर्दा डालने की कोशिश की, लीपा पोती करने की कोशिश की, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो पाए और घोर बेइज्जती हो गई जब लोगों ने पुराने वीडियो का हवाला देकर उनकी जो सच्चाई थी वो उनके सामने रख दी। लेकिन अब खबर निकलकर यह सामने आ रही है कि गुजरात में रिपब्लिक भारत की महिला पत्रकार से बदसलूकी की गई है। और बदसलूकी क्यों की गई है? क्योंकि उन्होंने सीएम भूपेंद्र पटेल से सवाल पूछ लिया था, पत्रकार का फोन छीन लिया गया, कैमरामैन के साथ मारपीट की गई और ये पूरी खबर बोलता हिंदुस्तान ने अपनी वेबसाइट पर छापी हुई है, यानी ट्विटर पर उन्होंने इसकी जानकारी दी है और एक खबर लिखी है जिससे देखकर यकीन नहीं हो रहा है कि सिर्फ सीएम से सवाल करने पर क्या पत्रकार से बदसलूकी की जा सकती है। एक तो पहले से ही बेचारे वो दबे कुचले हैं, उनको सवाल पूछने का कोई हक नहीं है, लेकिन कहीं जाकर के उन्होंने थोड़ी बहुत हिम्मत दिखा दी और सवाल पूछ लिया कि आखिर इस पूरी घटना के लिए जिम्मेदार कौन है, तो उनको किस तरह से बदतमीजी से उनसे पेश आया जा रहा है, उनसे बदसलूकी की जा रही, वो भी एक महिला पत्रकार से, वो सबके सामने है कि क्या पत्रकारों की इतनी भी हैसियत नहीं रह गई है कि वो एक राज्य के सीएम से सवाल पूछ सके, और उस राज्य से जहां पर इतनी बड़ी घटना हो गई जिसमें 150 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। सोशल मीडिया पर किस तरह से इस पर सवाल किया जा रहा है और कैसे ये कहा जा रहा है कि देखिए आज ये नौबत आ गई है कि चाटुकारिता करते करते इन लोगों ने अपनी इज्जत इतनी ज्यादा नीचे गिरा ली है कि अब इनको सवाल पूछने का हक नहीं रह गया है। और अगर ये अपने हक की बात करते हैं, गलती से इनको याद आ जाती है कि हमें सवाल पूछ लेना चाहिए वरना और ज्यादा किरकिरी हो जाएगी, तो इनको इस तरह से ट्रीट किया जाता है, ऐसे इनके साथ सुलूक किया जाता है। आप सोशल मीडिया पर जो ट्वीट किया गया है वो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर बोलता हिंदुस्तान का वही ट्वीट जिसमें इस पूरी खबर को दिखाया गया है और बताया गया है कि कैसे एक पत्रकार के सवाल करने पर उसको और कैमरामैन को जो कैमरामैन के साथ मारपीट की गई और पत्रकार का फोन छीन लिया गया। बोलता हिंदुस्तान की साइट पे लिखा गया है, गुजरात ब्रिज हादसे पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से सवाल पूछने पर रिपब्लिक भारत की महिला पत्रकार से बदसलूकी, पत्रकार का फोन छीना गया, कैमरामैन के साथ मारपीट हुई, सवाल उठे ऐसा क्या छुपाया जा रहा है। सवाल है कि ऐसा क्या छुपाया जा रहा है कि एक महिला पत्रकार के एक सवाल से इतना ज्यादा मिर्ची लग गई कि आपने उनके साथ बदसलूकी कर दी। वहां पर जो लोग मौजूद थे उन लोगों ने बदसलूकी कर दी। उन्होंने ये कहा कि आपने सवाल कैसे पूछ लिया, आपकी इतनी हिम्मत कि आप सीएम से सवाल कर रहे हैं, वो भी गुजरात के सीएम से। निगार परवीन की तरफ से जो ट्वीट किया गया है वो भी आपको बता देते हैं, क्या लिखा है सुनिए। लिखा गया है, मोरबी हादसे पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से सवाल पूछने पर रिपब्लिक चैनल के पत्रकारों पर हमला किया गया है, क्रू मेंबर के साथ मारपीट भी की गई है। ऐसा क्या छुपाया जा रहा है जो मीडिया के साथ मारपीट करने की नौबत आ गई? क्या किसी बड़े नाम को बचाने की साजिश चल रही है? जो सवाल सुबह से ही उठ रहे थे कि आखिर इन पूरी घटनाओं की जिम्मेदारी कौन लेगा, कौन इसका जवाब दे होगा, इसके पीछे कौन है, किसकी लापरवाही की वजह से ये जाने गई हैं, इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा, उसी पर सवाल है कि आखिर किसको बचाने की कोशिश की जा रही है। अब जो अगला ट्वीट आपकी स्क्रीन पर, उस ट्वीट पर भी नजर डालिए और देखिए किस तरह से सवाल दागे जा रहे हैं। अशोक कुमार पांडे की तरफ से भी लिखा गया है,
पुल दुर्घटना का राजनीतिकरण न करने की बात ठीक होती अगर ये प्राकृतिक दुर्घटना होती। भ्रष्टाचार की गंदी राजनीति के तहत मच्छर मारने का रैकेट बनाने वाली कंपनी को ठेका देने की वजह से हुई दुर्घटना पर सवाल तो करना पड़ेगा। लोगों की जिंदगी का सवाल है। गुजरात मॉडल हत्यारा मॉडल है और ये हम नहीं, लेखक हैं अशोक कुमार पांडे, ये बोल रहे हैं और कह रहे हैं लोगों की जिंदगी का सवाल है, सवाल तो करना पड़ेगा और आपको जवाब भी देना पड़ेगा, क्योंकि इसका जवाब हर कोई चाहता है कि आखिर इसके पीछे किसकी लापरवाही है, किसकी वजह से ये पूरी घटना हुई है। अगला ट्वीट आपकी स्क्रीन पर सुप्रिया श्रीनेत की तरफ से ट्वीट किया गया है। ट्वीट में क्या लिखा गया है वो भी आपकी स्क्रीन पर। भाजपा शासित गुजरात में सिस्टम नाकाम है, मौत की ठेकेदारी मानकर सवाल ठेकेदार से हो रहे हैं। गैर भाजपा शासित प्रदेश में अभी तक सीएम और कांग्रेस राज्यों में राहुल गांधी की जवाबदेही तय हो गई होती। जिस दिन देश का मीडिया निष्पक्ष हो गया, मोदी जी पीएम नहीं रहेंगे। जो सवाल हमेशा से उठता आ रहा है कि मीडिया सवाल नहीं करती है, मीडिया उन सभी मुद्दों पर खामोश रहती है जिस पर सवाल करने चाहिए, जिस पर डिबेट करने चाहिए, जिस पर बुलेटिन करने चाहिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ फटाफट खबरों में इनको निपटा दिया जाता है। और यही सुप्रिया श्रीनेत की तरफ से लिखा भी गया है कि जिस दिन देश का मीडिया निष्पक्ष हो गया, मोदी जी पीएम नहीं रहेंगे। और जिस तरह से उन्होंने कहा है वो वाकई काफी वजन वाली बात उन्होंने कही है। निगार परवीन की तरफ से एक और वीडियो शेयर किया गया है, माफ करिएगा ट्वीट किया गया है। लिखा है प्रधानमंत्री गुजरात में है जहां कल एक हादसे में 200 लोगों की जान चली गई। वो सुबह केवड़िया एकता नगर थे, शाम को बनासकांठा पहुंच गए। प्रधानमंत्री सुबह से कई बार रैली के भाषणों में भावुक हो चुके हैं। मीडिया बार बार यही दिखा रहा है, भावुक होने वाला पल भी है, पूरा देश भावुक है, ये उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा है पीएम मोदी कई बार अपनी रैलियों में भावुक हो चुके हैं और जहां पर थे वहां से उन्होंने प्रस्थान करने के बाद बनासकांठा भी पहुंच गए। वहां पर भी अपने जो कार्यक्रम उनका था उस कार्यक्रम को अंजाम दिया, उस कार्यक्रम में वो शामिल हुए और बाकायदा उसको पूरा कर लिया, लेकिन फिर भी पीएम मोदी बहुत ज्यादा भावुक हैं। एक और ट्वीट किया गया है, ये इस ट्वीट के बारे में आपको बताते हैं, पुनीत कुमार सिंह की तरफ से किया गया है। लिखा है गुजरात ब्रिज हादसे पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से सवाल पूछने पर रिपब्लिक भारत की महिला पत्रकार से बदसलूकी, पत्रकार का फोन छीना गया, कैमरामैन के साथ मारपीट की गई, सवाल उठे ऐसा क्या छुपाया जा रहा है। ये पुनीत सिंह की तरफ से भी सवाल पूछा गया है और कहा गया है कि बताइए आखिर ऐसा क्या छुपाया जा रहा है जिसकी वजह से एक महिला पत्रकार के साथ बदसलूकी की नौबत आ गई। अब जो अगला ट्वीट है आपकी स्क्रीन पर श्याम मीरा सिंह का, इन्होंने जो लिखा है आपकी स्क्रीन पर, अगर मोरबी की घटना राजस्थान, पंजाब या बंगाल में होती तो राष्ट्रीय एक्टर आज राष्ट्रीय एकता दिवस पर राजनीति कर रहा होता। मैंने किसी का नाम नहीं लिया है, मैं भी प्रधानमंत्री का सम्मान करता हूं, ये इन्होंने लिखा है श्याम मीरा सिंह ने। और अगला जो ट्वीट है वो भी आपकी स्क्रीन पर, इस ट्वीट में क्या लिखा गया है वो भी आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। शकील अख्तर करके ट्विटर यूजर है, लिखते हैं मीडिया में जोरदारी से एक सवाल हो रहा है, मोरबी में जिम्मेदार कौन। ऐसे 10 सवाल बना लेना चाहिए और सबका जवाब एक ही होगा। सवाल जैसे सेना में ठेके पर भर्ती का जिम्मेदार कौन, नोटबंदी के बावजूद नकली नोट खत्म ना होने का जिम्मेदार कौन, ऐसे ही बाकी सवाल और जवाब सबका एक ही होगा, नेहरू। सबके सवालों का जवाब एक ही होगा, नेहरू जी। और नेहरू जी सारी की सारी चीजों के जो है उन्हीं का क्रेडिट उन्हीं को दिया जाता है कि नेहरू जी की वजह से सब कुछ हुआ है। सुनील शर्मा है, ये भी लिखते हैं गुजरात में लोग मरे हैं पर मीडिया और मोदी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर ये हादसा राजस्थान में हुआ होता तो मीडिया मुंह से झाग फेंक रहा होता, ये लिखा गया है इनकी तरफ से। सानिया जहरा की तरफ से भी एक ट्वीट किया गया है, लिखा है गुजरात में पुल गिरने से 140 लोगों की मौत हो गई है और गोदी मीडिया में सन्नाटा छाया पड़ा है क्योंकि वहां भाजपा की सरकार है। जरा सोचिए अगर यही हादसा किसी और की सरकार में होता तो ये मीडिया वाले दिन रात कुत्ते की तरह भौंक भौंक के जीना हराम कर देते, ये लिखा गया है। और एक लास्ट का ट्वीट आपको बता देते हैं, बहुत छोटा सा ट्वीट है लेकिन बहुत कुछ कहने की कोशिश की गई है। इसमें लिखा गया है जब ये दुखद हादसा गुजरात में हुआ तो गोदी मीडिया को सांप सूंघ गया प्रश्न पूछने में कि इतने बड़े हादसे का जिम्मेदार कौन है। अब गोदी मीडिया ऐसे तर्क देने में लगा है कि साहब की कोई गलती ही नहीं है। गुजरात सीएम
सीएम का इस्तीफा लेना चाहिए। ये इन्होंने कहा है कि अभी ये जो सारा कुछ हुआ है इसमें एक भी सवाल नहीं पूछा गया, बल्कि ये पूछा जा रहा है बाकी लोगों से कि आखिर ये हो कैसे गया। गुजरात सीएम तो इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, उनको पूरी तरह से सवालों से बचाकर रखने की कोशिश की गई है। लेकिन जो महिला पत्रकार के साथ गुजरात में हुआ है, सीएम भूपेंद्र पटेल से सवाल पूछने पर उनसे बदसलूकी हुई है और कैमरामैन को पीटा गया है, ये किसी भी कीमत पर बर्दाश्त करने लायक नहीं है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में साझा जरूर करिएगा। जय हिंद।